से मैं अपने चैनल पे वीडियोस नहीं डाल रही थी क्योंकि मैं ट्रैवल की हूँ, तो मुझे 14 दिन का भी क्वारंटाइन मिला है। तो कुछ सामान सेट करने में तो इसी प्रॉब्लम के कारण मैं जो है वीडियोस नहीं डाल रही थी, तो इस प्रॉब्लम के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। तो आज के बाद से जो है मैं वीडियोस जो है अपने चैनल पे कंटिन्यूसली डालूँगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। मैंने पिछले एक वीडियो में आपको ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बताया था, तो उसी का एक ब्रांच के बारे में मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी, एग्रोनॉमी। तो जितने भी ब्रांचेस होते हैं एग्रीकल्चर के, उन सब के बारे में मैं आपको प्रॉपर लेक्चर में बताऊंगी, वन बाय वन। हो सके ये जो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है ये मैं 3 से 4 पार्ट में पूरा एग्रोनॉमी कंप्लीट करूंगी। ये एग्रीकल्चर का ही एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में एग्रोनॉमी आप पढ़ोगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एग्रोनॉमी जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। एग्रोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है। तो ये जो एग्रोनॉमी है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो पहला है एग्रोस, दूसरा है नोमस। पहला क्या है? एग्रोस, दूसरा है नोमस। इन दोनों वर्ड से मिलके ही जो है वो एग्रोनॉमी बना है, जहाँ पे एग्रोस का मतलब होता है फील्ड एंड नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो आप इस 2 वर्ड के मतलब से जो है एग्रोनॉमी का डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि एग्रोनॉमी का डेफिनेशन होता है फील्ड मैनेजमेंट। एग्रोनॉमी का क्या डेफिनेशन होता है? फील्ड मैनेजमेंट। निश्चित रूप से एग्रीकल्चर जो है वो किसी भी कंट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट गतिविधि में से एक है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जो है सिर्फ हमें फूड सप्लाई नहीं करती है, ठीक है, वो इंडिया के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूशन करती है। कैसे? कि वो जो जीडीपी है उसको इंक्रीज करती है, ठीक है। तो जीडीपी के इंक्रीजमेंट से जो है किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक। देखिए, जो हम खेती करते हैं, ठीक है, खेती करते हैं तो कहाँ करते हैं? फील्ड पे खेती करते हैं, ठीक है। तो हमारा फोकस ये होता है कि हमारे फील्ड से जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो एंड फील्ड का नुकसान कम हो, उसकी फर्टिलिटी बनी रहे। तो हम लोग मैनेजमेंट इस तरीके से करते हैं कि हमें बेनिफिट ज़्यादा हो और लॉस कम हो। तो इसी मैनेजमेंट को जो है हम एग्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। एग्रोनॉमी क्या होता है? सिंपली हम लोग एग्रोनॉमी को बोल सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन। अब हमें एग्रोनॉमी को हम लोग इवोल्यूशन ऑफ मैन क्यों बोलते हैं, तो चलिए इस बात को मैं आप लोग को बताती हूँ, ठीक है। तो पहले के टाइम में क्या था, जो आदिवासी थे वो कभी भी एक प्लेस पे नहीं रहते थे, ठीक है। वो हमेशा क्या करते थे? वो हंटिंग करते थे, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करते रहते थे, ठीक है। तो जब हमारा खेती आया, खेती होने लगा, ठीक है, तो वो एक प्लेस पे रहने लगे, ठीक है, एक प्लेस पे रहने लगे, खेती करने लगे, तो वो स्टेबल हो गए। जैसे ही वो स्टेबल हुए, एक प्लेस पे रहने लगे, तो डेवलपमेंट हुआ उनका भी, ठीक है। आदि मानव से मानव बने, उनका पूरा डेवलपमेंट हुआ। जब डेवलपमेंट हुआ और वो खेती करने लगे, तो इससे क्या हुआ? इससे व्यवसाय भी बढ़ा, ठीक है, बिजनेस बढ़ा। तो इससे क्या होता है? बिजनेस जैसे बढ़ा तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। बात मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, जो क्वीन ऑफ टेक्सटाइल होता है उसे क्या, किसे बोला जाता है? सिल्क को, ठीक है। सिल्क कल्टीवेशन को जो है क्वीन ऑफ टेक्सटाइल बोला जाता है। तो अब मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर का डेफिनेशन बताने वाली हूँ। डेफिनेशन आप लोगों को बता रही हूँ। तो मेरा राइटिंग जो है वो बहुत ही ख़राब है, तो इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं इसका इम्प्रूवमेंट करूँ, तब तक के लिए सॉरी। तो चलिए मैं आपको इसका डेफिनेशन बताती हूँ। तो इसका डेफिनेशन है, पहला, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रॉप्स एंड द सॉइल विच दे ग्रो। तो इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ क्या है। तो ये एक डेफिनेशन का मतलब है कि जो एग्रोनॉमी है वो एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्रॉप्स का जो है पूरा स्टडी करते हैं, ठीक है, और सॉइल का, जिसपे क्रॉप को हम ग्रो करते हैं, उसका पूरा स्टडी करते हैं। तो वही कहलाता है हमारा एग्रोनॉमी। देन सेकेंड डेफिनेशन है, एग्रोनॉमी इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड यूजिंग प्लांट फॉर फूड, फ्यूल एंड फाइबर, ठीक है। तो एग्रोनॉमी क्या है? इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एग्रोनॉमी साइंस है, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी दोनों है, ठीक है। जो क्या करता है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना,
क्या प्रोड्यूस करता है, मतलब ये सारा टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग जो है प्लांट से जो है फूड, फ्यूल एंड फाइबर लेते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। फूड तो पता ही है, आप खाने के लिए लेते हैं, विदाउट फूड जो है आप जिंदा नहीं रह सकते। फ्यूल भी ज़रूरी है एंड फाइबर भी ज़रूरी है। तो आपको जो है इन दो डेफिनेशन से एग्रोनॉमी का मतलब पता चल चुका होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग जो फील्ड की क्रॉप को प्रॉपरली मैनेज करते हैं, ठीक है, जब उसका पूरा मैनेजमेंट जो होता है, स्टार्टिंग जो होता है टिले से स्टार्टिंग लो और हार्वेस्टिंग तक करो, वो प्रॉपर मैनेजमेंट जो होता है वो कहलाता है एग्रोनॉमी। ठीक है, जो एग्रोनॉमी है वो कोई स्मॉल ब्रांच नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ स्मॉल ब्रांच। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा ब्रांच है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा ब्रांच है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे साइंस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये इंक्लूड बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस एंड मेनी मोर। ये तो जो एग्रोनॉमी है वो बहुत सारे साइंस से मिलकर बना हुआ है, वो कोई स्मॉल ब्रांच नहीं है, ये बहुत ही बड़ा ब्रांच है। ठीक है, तो इसे कंप्लीट करने में भी 3 से 4 लेक्चर लग जाएंगे। एग्रोनॉमिस्ट क्या होते हैं? ठीक है, तो एग्रोनॉमिस्ट का डेफिनेशन ये है। तो एग्रोनॉमिस्ट वो होते हैं जो आपको सॉइल मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, और फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन में एक्सपर्ट होते हैं। उन्हें इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी होती है, उन्हीं को बोलते हैं एग्रोनॉमिस्ट। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है एन एक्सपर्ट इन सॉइल मैनेजमेंट एंड फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन, वो होते हैं एग्रोनॉमिस्ट। ठीक, तो एग्रोनॉमिस्ट का क्या वर्क होता है? ठीक है, तो एग्रोनॉमिस्ट का वर्क होता है जो रिसर्च होते हैं ना उनमें डेवलपमेंट करना, उनको और अच्छा करना, ताकि प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो। ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज होने के लिए वो रिसर्च करते हैं कि कौन सा सॉइल कैसा है। ठीक है, कि उस सॉइल पे जो है, उस फील्ड पे जो है कैसा इरिगेशन होना चाहिए। ठीक है, इरिगेशन कैसा होना चाहिए, वो फील्ड कैसा है, सॉइल का क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, उसका टाइप क्या है सॉइल का। ठीक, और उसके बाद क्या कहते हैं, कैसा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। ठीक, ड्रेनेज सिस्टम कैसा होना चाहिए, वो सब कुछ का वो पूरा रिसर्च करते हैं। कौन? एग्रोनॉमिस्ट। ठीक है, तो ड्रेनेज क्या होता है? ड्रेनेज वो होता है कि जब हम इरिगेशन करते हैं, ठीक है, या तो जो रेनफॉल होती है उससे क्या होता है, फील्ड पे ज़्यादा पानी जमा हो जाता है। मतलब कि जितना सॉइल को चाहिए उतना तो फील्ड ले लेता है जितना उसे चाहिए। ठीक, जो रिमेनिंग वाटर होता है उसे जो हम लोग आर्टिफिशियली तरीके से अपनी फील्ड से निकालते हैं उसको बोलते हैं ड्रेनेज। ठीक है, अब इरिगेशन क्या होता है? ठीक, इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन का डेफिनेशन क्या है? मतलब जब हम आर्टिफिशियली तरीके से वाटर का सप्लाई करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली तरीके से जो वाटर का सप्लाई करते हैं अपने फील्ड में, ठीक है, वो होता है इरिगेशन। वो क्या कहलाता है? इरिगेशन। सॉरी, थोड़ा ये हो गया होगा कि मेरी राइटिंग बहुत खराब है, तो आप बस समझने पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, वो क्या कहलाता है? इरिगेशन। ठीक, तो अब आता है आपको कि सॉइल का मतलब कि क्या, मतलब कि इसका क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब क्यों जरूरी है सॉइल के का क्लासिफिकेशन जानना। ठीक है, इरिगेशन जानना। ठीक, देखिए अगर हम खेती करते हैं, कोई खेती कर रहे हैं, तो उसे अगर इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी, इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा कि जो फील्ड पे वो खेती कर रहा है वो आखिर जो वो सॉइल उसका कौन सा टाइप का है। ठीक, अगर उसे सॉइल का टाइप पता रहेगा तो उसी अकॉर्डिंग वो इरिगेशन करेगा। ठीक है, मतलब कि किस तरह का इरिगेशन करेगा, क्योंकि इरिगेशन का भी जो है बहुत सारा मेथड होता है। तो कौन सा सॉइल पे कौन सा इरिगेशन का मेथड जो है सूटेबल है, जब तक वो पूरा फुल स्टडी नहीं करेगा तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि कौन से फील्ड पे जो है कौन सा इरिगेशन सूटेबल है। ठीक, कि इसमें क्या होता है, जो एग्रोनॉमिस्ट होते हैं, ठीक है, जो एग्रोनॉमिस्ट होते हैं, 1 मिनट,
जो जो एग्रोनॉमिस्ट होते हैं, ठीक है ना, वो वीड मैनेजमेंट के बारे में भी पूरी नॉलेज रखते हैं। जी हाँ, जो एग्रोनॉमिस्ट होते हैं वो वीड मैनेजमेंट के बारे में भी नॉलेज रखते हैं। उन्हें हर एक जो भी कल्टीवेशन करने के लिए भी जिन चीज़ों की नीड होती है, उन चीज़ों के बारे में वो रिसर्च करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करके रखते हैं, ताकि वो जो प्रोडक्शन होते हैं ना फूड फ्यूल फाइबर का, उसको क्या कर सके, उसको इंक्रीज कर सके। ठीक है, लाइक सपोज दैट कि वीड मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्यों इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करना जरूरी है, मैं सबके बारे में बताऊँ। ठीक, तो वीड मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? वीड मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है, सपोज दैट आपका फील्ड है, ठीक है, वहाँ पे आपने ये क्रॉप लगाया, ठीक, क्रॉप अगर आपने लगाया तो वो क्रॉप के साथ अगर वीड हो गया, ठीक है ना, वीड हो गया, कहीं कहीं वीड हो गया, ठीक, तो सनलाइट के थ्रू क्या होता है, सनलाइट के थ्रू ही ना क्रॉप जो है फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक, और हम एक्सटर्नली भी कुछ उसमें सप्लीमेंट ऐड करते हैं, कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह ऐड करते हैं, ठीक, ताकि क्या प्रोडक्शन अच्छा हो। ठीक, तो वीड प्लांट अगर ग्रो कर जाते हैं हमारे फील्ड में, तो जो सप्लीमेंट हम उनको क्रॉप के लिए देते हैं और जो सनलाइट के थ्रू जो फोटोसिंथेसिस होके जो प्लांट अपना फूड, क्रॉप अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है हमारे वीड अपने आप को गेन कर लेती है। ठीक, उससे क्या होता है, हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, अब वीड का इंक्रीज हो जाता है, जो हमारा गलत है, सही नहीं है। तो इसलिए वीड मैनेजमेंट जरूरी है कि हम कैसे अपने वीड प्लांट को जो हमारे फील्ड में हो गया है उसको खत्म कर सके। तो वीड मैनेजमेंट के बारे में आपको पता चल चुका होगा। तो अब नेक्स्ट चीज, ठीक, नेक्स्ट चीज क्या है, 1 मिनट, नेक्स्ट आपको है क्रॉप रोटेशन के बारे में भी वो रिसर्च करते हैं। ठीक, किसके बारे में, क्रॉप रोटेशन। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है, सॉरी मेरा राइटिंग तो ऐसे ही हो जाता है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, सपोज दैट कि आप है कि क्रॉप रोटेशन क्यों करते हैं। सबसे पहले क्रॉप रोटेशन इसलिए करते हैं कि हमारे फील्ड की जो फर्टिलिटी होती है, नाइट्रोजन की मात्रा, ये सब की मात्रा बनी रहे। क्यों, सब क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं, पहले लाइक हम सीरियल लगाते हैं, सीरियल्स लगाते हैं। ठीक, सीरियल्स लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सीरियल्स लगाने के बाद फिर हम लोग लेग्यूमिनस क्रॉप लाइक कुछ भी लगाते हैं जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, लाइक मस्टर्ड वगैरह आप लोग लगा लिए। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट लगा दिए, फिर से सीरियल लगाए, सीरियस लगा। ठीक, तो ये जो प्रोसेस एक साइकिल घूमते रहता है, वही होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इसलिए होता है कि हमारे फील्ड में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है सॉइल में, नाइट्रोजन, तो उसका जो है वो प्रॉपर मेंटेन किए रखे। ठीक है ना, नाइट्रोजन की मात्रा मेंटेन रहे। क्यों, क्योंकि मस्टर्ड के रूट में क्या होता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उससे, तो इसलिए जो है क्रॉप रोटेशन करते हैं। पहले सीरियल लगाते हैं, मस्टर्ड वगैरह लगाते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप लगाते हैं, फिर सीरियल लगाते हैं, ताकि क्रॉप में जो है उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहे, सब कुछ मेंटेन रहे। देन नेक्स्ट हमारा जो रिसर्चर होते हैं, जो एग्रोनॉमिस्ट होते हैं, वो जो है आपको सॉइल फर्टिलिटी पे भी रिसर्च करते हैं। किस पे करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी। अब हम जानते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी क्यों जरूरी है। देखिए, सॉइल फर्टिलिटी पे रिसर्च इसलिए करते हैं जो एग्रोनॉमिस्ट होते हैं। ठीक है, सॉइल क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी अगर हमारी मेंटेन रहेगी, ठीक है, तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर सॉइल फर्टिलिटी के बारे में एग्रोनॉमिस्ट जानेंगे नहीं, हमें सब जो कोई किसान ही है अगर वो जानेंगे ही नहीं, तो उनका क्रॉप प्रोडक्शन क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन डिक्रीज कर जाएगा, बेनिफिट डिक्रीज कर जाएगा, बेनिफिट नहीं होगा उन्हें। ठीक है, तो इसलिए सॉइल फर्टिलिटी के बारे में भी जानना जरूरी है, और एग्रोनॉमिस्ट जो होते हैं इन पे भी रिसर्च करते रहते हैं, इनका भी मतलब इनके भी नॉलेज में इंक्रीज करते रहते हैं, इनका भी डेवलपमेंट करते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। ठीक है, तो
अब मैं आपको बताऊंगी कि एग्रोनॉमिस्ट जो है वो प्लांट ब्रीडिंग के बारे में क्यों रिसर्च करते हैं, क्यों इन सभी इस पे भी वो रिसर्च कंडक्ट करवाते रहते हैं, आखिर क्या इम्पोर्टेंस है इन सब चीज़ों की। तो मैं जैसे एक एक करके आपको सभी टॉपिक के बारे में बताया, वैसे मैं प्लांट ब्रीडिंग के बारे में भी बताऊँगी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन मैं बताऊंगी। तो प्लांट ब्रीडिंग का डेफिनेशन है, प्लांट ब्रीडिंग इज एन आर्ट एंड साइंस विच चेंज द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ प्लांट फॉर अ ह्यूमन पर्पस और अ मैनकाइंड। कि प्लांट ब्रीडिंग जो है वो आर्ट भी है, ठीक है, एज वेल एज वो साइंस भी है, ठीक है। ये क्या करता है प्लांट ब्रीडिंग कि ये जो प्लांट होते हैं, ठीक है, उनके ट्रेट्स को चेंज करता है, ठीक है, उनके ट्रेट्स को क्या करता है, चेंज करता है, ताकि जो हमारा प्लांट है वो हाइब्रिड बन सके और वो प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके, ठीक। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है कि जेनेटिकली जो हमारे प्लांट होते हैं उनका हाइब्रिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। जब प्लांट का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो हमारा प्रॉफिट भी एज वेल एज इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सपोज है कि अभी क्या है कि अभी की सिचुएशन में जो है हमारा इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और जो हमारा फूड का सप्लाई है वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और फूड का डिमांड जो है, सप्लाई जो है वो डिक्रीज कर रहा है। फूड का डिमांड तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन फूड का सप्लाई जो है, उसका कल्टीवेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इससे क्या फूड की स्कार्सिटी मतलब होती जा रही है, कमी होती जा रही है। तो इस चीज़ के लिए मतलब फूड की कमी को पूरा करने के लिए तो जितना पॉपुलेशन अभी इंडिया में है उतना फूड भी प्रोड्यूस करने के लिए जो है प्लांट ब्रीडिंग जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि इसके हेल्प से जो है हम फूड के सप्लाई को आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए एग्रोनॉमिस्ट जो होते हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में जो है रिसर्च कंडक्ट करवाते रहते हैं, ठीक है। तो एग्रोनॉमिस्ट का मेन एम क्या होता है, एग्रोनॉमिस्ट का मेन एम यही है कि वो ऐसे रिसर्च मेथड को डेवलप करे, ऐसे तकनीक को डेवलप करे जो हमारा सॉइल मैनेजमेंट है वो तो इंक्रीज हो ही, वो अच्छा हो ही, लेकिन फूड का जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो, वो भी अच्छा हो। तो यही होता है एग्रोनॉमिस्ट का मतलब, डेफिनेशन। और उसका एक साइंटिस्ट थे नॉर्मन, जिन्होंने एग्रोनॉमी का डेफिनेशन दिया था। उनका ये डेफिनेशन जो है वो बहुत ही पॉपुलर हुआ था, बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इस डेफिनेशन को अपनाया था, ठीक है। वैसे तो एग्रोनॉमी का डेफिनेशन बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिया था, लेकिन नॉर्मन का ये डेफिनेशन जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। Norman has defined agronomy as the science of manipulating the crop environment complex with dual aims, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, complex with dual aims of improving agriculture productivity and gaining a degree of understanding of the process involved, ठीक है। तो उन्होंने जो डेफिनेशन दिया था उनका मेनली इस डेफिनेशन में दो एम था। क्या करता है कि एग्रोनॉमी क्या करता है कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी को तो इंक्रीज करता ही है, ठीक है, लेकिन जो भी उस मतलब उस प्रोसेस में, मतलब उसके प्रोडक्टिविटी के प्रोसेस में जो भी प्रोसेस इंक्लूड होता है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, उन सब चीज़ों का भी जो नॉलेज होता है वो भी इंक्रीज होता है, उनका गेनिंग ऑफ डिग्री भी जो अंडरस्टैंडिंग का होता है वो भी इंक्रीज होता है, वो भी इन्वॉल्व होता है, वो भी इंक्रीज होता है। अगर आपको ये यहाँ से नहीं दिख रहा है तो मैं आपको थोड़ा क्लोजली लाके इसका डेफिनेशन दिखाती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में अगर आप ये डेफिनेशन दीजिएगा, लिखिएगा, तो आपको मार्क्स जरूर अच्छे से अच्छे आएंगे। तो मैं आपको इस डेफिनेशन को क्लोज से दिखाती हूँ। अब आपको शायद दिख रहा होगा डेफिनेशन कि नॉर्मन जो एक साइंटिस्ट थे 1980 में, उन्होंने बोला था कि नॉर्मन हैज़ डिफाइंड एग्रोनॉमी एज द साइंस ऑफ मैनिपुलेटिंग द क्रॉप इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स विथ ड्यूल एम्स ऑफ इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड गेनिंग अ डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड। तो आज का ये टॉपिक मैं यही खत्म करती हूँ। तो मैं छोटा सा रिव्यू आप लोग को दे देती हूँ
जो मैंने एग्रोनॉमी के बारे में बताया था। तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन थे? फादर ऑफ एग्रोनॉमी थे पीटर डी क्रेजी। जो एग्रोनॉमी है वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है। ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एग्रोस और नोमस, ठीक है। एग्रोस का मतलब क्या होता है? एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट, ठीक है। तो एग्रोनॉमी का जो डेफिनेशन हो गया सिंपली फील्ड मैनेजमेंट, ठीक है। तो आज का ये वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ। होप सो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ। होप सो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिलती हुई आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। एंड मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत